बच्चों, आज हम लोग फ्लैनल ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। फ्लैनल ग्राफ को हम फेल्ट बोर्ड या खद्दर ग्राफ के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली फ्लैनल ग्राफ जो होता है वो एक प्रकार का बोर्ड होता है जिसके तल में फलालेन या खद्दर का कपड़ा जो है वो चिपका दिया जाता है और उस कपड़े पर हम जो है तस्वीरें, कार्टून या अन्य सामग्री को सैंड पेपर के टुकड़ों के साथ चिपकाकर उसकी मदद से बोर्ड पर लगाते हैं। आपने लैब के बाहर फ्लैनल बोर्ड देखा होगा। वो बोर्ड देखिए, आपने ध्यान दिया होगा, मैरून कलर का बोर्ड है जिसमें साइड में वो बाउंडेड है, ठीक है, किनारे से उसकी फ्रेमिंग है और उसके ऊपर अक्सर आप लोग जो है उस बोर्ड पर मटेरियल्स को डिस्प्ले करते हैं। आपने देखा होगा कि जब डिस्प्ले करते हैं तो उस वक्त मैंने अक्सर आपको टोका कि आपको जो है इस पर गोंद लगा करके नहीं चिपकाना है। क्यों गोंद लगा के अगर आपने मटेरियल को डिस्प्ले किया तो उतनी दूर का जो बोर्ड होता है वो ख़राब हो जाता है। अगर आप उसको हाथ से हल्का सा टच करके देखें तो आपको उसकी मुलायमियत का एहसास होगा, है ना। और वही उसकी खूबी होती है, खासियत होती है, जिसके कारण उस पर आप मटेरियल को स्टिक करते हैं, ठीक है। और जब वो मटेरियल की आवश्यकता नहीं होती है तो हम उसको उस पर से हटा लेते हैं, है ना। ये जो फ्लैनल बोर्ड होता है इसकी साइज़ डिपेंड करती है कि हमारे जो ऑडियंस हैं उनकी संख्या कितनी है। लेकिन अगर 20 से हमको 100 व्यक्तियों के समूह के लिए या 3x4 का हमको आकार का बोर्ड जो है हमारे लिए पर्याप्त होता है। अगर हमको कितने लोगों का समूह है, 20 से 100 लोगों का अगर ग्रुप है और उस ग्रुप में कोई मैसेज कन्वे करना है, कोई इन्फॉर्मेशन हमको उस बोर्ड के माध्यम से देनी है, ठीक है, तो ऐसी जगह पर ये आप क्या करेंगे, 3x4 का बोर्ड जो है वो बना अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो कहीं ज़्यादा लाभप्रद होता है, ठीक है। आपको हम देखिए यहाँ पर दिखा रहे हैं जो फ्लैनल बोर्ड है उसका, देखिए एक आपको इस पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए, आप ध्यान से देखें तो इसकी सरफेस जो है वो ब्लू कलर की है और उस पर मटेरियल को स्टिक किया गया है। वो मटेरियल जो है सीधा नहीं लगाया गया, देखिए कहीं उस पर पिन नहीं लगाई गई है। उसके पीछे हम सैंड पेपर के छोटे टुकड़े होते हैं जो एक तरफ को स्टिकी होते हैं, जो कि आपके मटेरियल से स्टिक हो जाते हैं, और दूसरी तरफ की सरफेस उनकी जो है रफ़ होती है, ठीक है। और वो रफ़ सरफेस जब आपके फ्लैनल वाले बोर्ड पर लगती है, फ्लैनल बोर्ड पर लगती है तो वो उसमें स्टिक कर लेता है और सामग्री उसके साथ लग जाती है, जैसे कि आपको इस बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। जब भी हम फ्लैनल बोर्ड का प्रयोग करें तो प्रयोग करते समय हमको सबसे पहली बात क्या ध्यान रखनी है कि किस विषय के अनुरूप हमको मटेरियल कलेक्ट करना है। जो विषय हमको डिस्प्ले करना है उसके माध्यम से उसका हम मटेरियल कलेक्ट करेंगे कि हमें क्या करना है। मटेरियल कलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, उन सबको सीरियली अरेंज करेंगे, क्रमबद्ध रूप देंगे। उसके पश्चात ही आप बोर्ड पर लगाएंगे, नहीं तो पता चलेगा जो लास्ट वाला डिस्प्ले है वो पहले आ जाएगा, जो बीच वाला है वो उसके बाद आ जाएगा, और ऐसी में सूचनाएं जो आप उसके माध्यम से डिस्प्ले करना चाह रहे हैं वो चीज़ आप तक, दूसरे जिस ग्रुप के लिए आप करना चाह रहे हैं उस ग्रुप तक वो बातें नहीं पहुंच पाएंगी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको उन चीज़ों को क्या करना है, सीरियली अरेंज करना है। और ये भी ध्यान रखना है कि जो आपका विषय है उसके द्वारा जिस उद्देश्य को लेकर के आप मटेरियल को डिस्प्ले कर रहे हैं उस उद्देश्य की पूर्ति आपकी हो। इसके लिए ज़रूरी है कि आप ये ध्यान रखें कि किस ग्रुप के लिए आप कर रहे हैं और उनके क्या कार्य हैं, उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनकी क्या रुचियां हैं। इस सारे बातों को ध्यान में रखते हुए ही आपको विषय सेलेक्ट करना है और उसके अनुरूप जो है जिस मटेरियल को डिस्प्ले करना है उसको कलेक्ट करना है। तभी इस बोर्ड की या इस बोर्ड के द्वारा जो मटेरियल आप डिस्प्ले कर रहे हैं उसकी महत्वता बनती है, ठीक है। ये इस बोर्ड की सबसे बड़ी खास बात है। दूसरी बात आपको हम बताएं कि अब क्या इससे लाभ क्या होता है। फ्लैनल बोर्ड का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो उससे हमें क्या लाभ होता है। इसका सबसे बड़ा लाभ तो बेटा ये है कि इसके द्वारा, फ्लैनल बोर्ड के द्वारा जो मूलभूत बातें हैं उनको आप बहुत ही सरल ढंग से, आसानी से समझा सकते हैं, और श्रोताओं के लिए जो विशिष्ट बातें होती हैं उनको समझने में भी सहायक होती हैं, क्योंकि वो उसको प्रत्यक्ष देखते हैं और देख करके स्वयं अनुभूति करके उसके बारे में ज्ञान अर्जित करते हैं। दूसरी चीज़ है कि फ्लैनल बोर्ड के साथ जो है अनेक प्रकार की आप वस्तुओं को प्रदर्शित करने की आपको स्वतंत्रता होती है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही विचार इसके माध्यम से प्रदर्शित करेंगे।
अगर इसके साथ एक से अधिक विचार हैं तो उनको भी आप लेकिन इस तरह से अरेंज करेंगे कि दूसरे विचार में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। नहीं पता चला एक के साथ दूसरी चीज़ों को आपने जोड़ दिया साथ ही में, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो दर्शक हैं वो उसको समझ नहीं पाएंगे और फिर आपके द्वारा जो डिस्प्ले किया जा रहा है उसका कोई महत्व नहीं होगा। मेरी बात इतनी समझ में आ रही है? नेक्स्ट बात ये होती है कि इसके द्वारा जो है फ्लैनल ग्राफ के द्वारा जो है किसी भी विषय को श्रोता, समय, प्रयोजन व बैठक के लिए आसानी पूर्वक हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, हमको जितनी सहजता इसके ज़रिए हो सकती है उतनी हमको अन्य किसी और के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि हम आसानी से चीज़ों को सीरियली अरेंज करके और उसके ज़रिए मैसेज को डिस्प्ले कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि यदि प्रसार शिक्षक या जो प्रसार शिक्षक है या फिर जो कार्यकर्ता है, चीज़ें एक्सटेंशन एजेंट है, उसको अगर अपने विचारों को एकत्रित करना है तो उसके लिए ये जो फ्लैनल बोर्ड हैं वो बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं, क्योंकि इसके ज़रिए उसके जो विचार हैं वो एकत्रित ही नहीं होते अपितु क्रमबद्ध हो करके और उनका एक नया रूप तैयार हो जाता है। और इसका जो अन्य जो लाभ है वो यह है कि इसके द्वारा कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में इसका प्रयोग आसानी से कर सकता है। न केवल शिक्षक ही अपितु छात्र भी अगर फील्ड में जा रहे हैं तो वो भी इन बोर्ड्स के द्वारा अपने मैसेज को आसानी से कन्वे कर सकते हैं। इसके ज़रिए हमें किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं होती है। अब अगर हम देखें तो इसका जो सबसे बड़ी हानि है वो क्या है? अगर इसके माध्यम से आपने कोई लिखित सामग्री डिस्प्ले की है, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो अशिक्षित वर्ग है या जो बहुत पढ़ा लिखा वर्ग नहीं है वो आपके द्वारा भेजे हुए ज्ञान को स्पष्ट रूप से ग्रहण नहीं कर पाएगा। ठीक है, और वहाँ पे इसका कोई महत्व नहीं रहेगा। दूसरी बात जो है वो क्या होती है कि इसके माध्यम से आपको अगर कोई चीज़ डिस्प्ले करनी है तो ज़रूरी है कि आपके अंदर वो स्किल हो, ठीक है, वो कौशल आपके अंदर हो, तभी आप इसके माध्यम से मैसेज को आसानी से कन्वे कर पाएंगे। हमें उम्मीद है आपको फ्लैनल बोर्ड के बारे में जानकारी मिल गई होगी। अब हम आते हैं बुलेटिन बोर्ड पर। बुलेटिन बोर्ड जो होता है, देखिए फ्लैनल बोर्ड और बुलेटिन बोर्ड में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। उसमें आपका क्या था, फ्लालेन का कपड़ा लगा हुआ था जिसकी सरफेस हल्की मखमली होती है और इसकी जो सतह होती है वो बिल्कुल स्मूथ होती है। ठीक है, ये इस तरह का एक ऐसा बोर्ड है जिसका प्रयोग जो है, जिसके ज़रिए हम कोई भी इंफॉर्मेशन को, कोई भी सूचना को, कोई भी जानकारी को उस संगठन के अन्य लोगों तक या किसी भी संस्था के अन्य सदस्यों तक, संस्था आपकी जो स्कूल है, आप जब अपने कॉलेज में घुसते हैं, एंटर करते हैं, तो आपने देखा होगा कि कॉलेज के एंटर करने के ठीक बगल में आपका बुलेटिन बोर्ड लगा है। ठीक है, जिसके अंदर आपसे रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन होती है वो उस बोर्ड पर लगाई जाती है, जैसे कि इस स्क्रीन में दिखाया है। ठीक है, बस कलर का अंतर है बच्चों, अदरवाइज़ बाकी सारी चीज़ें वही सेम है। अब इस पर हम क्या करते हैं, मटेरियल को हम लगा करके जो भी सूचना हमें लगानी है उसको हम पिन की सहायता से लगा देते हैं, लेकिन बुलेटिन बोर्ड को ऐसे ओपन नहीं छोड़ना है। उसको क्या किया जाता है, जाली की सहायता से ढक भी सकते हैं कि अगर सूचनाएं हमको सुरक्षित रखनी है तो हम उसको जाली से ढक देते हैं कि जिससे कोई उसको बिगाड़ न सके, कोई उसे फाड़ न सके, कोई उसका जो क्रम है उसे न बिगाड़ सके। तो इसके लिए ये आवश्यकता पड़ती है, लेकिन ऐसे संस्थान जहाँ पे इस तरह की चीज़ें नहीं हैं वहाँ पे उसे ढकने की बहुत ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए आप इसमें देख रहे हैं कि 2 पेपर्स हैं, उन पेपर्स को जो है पिन की सहायता से ऊपर लगा दिया गया है, स्टिक कर दिया गया है। और इस तरह से हम क्या है, इस प्रकार के बोर्ड से हम किसी भी शिक्षण संस्थान के मुख्य द्वारों का, विभागों, कार्यालयों में या ग्रामीण क्षेत्रों में जो पाठशाला होती है उसके सामने ऐसे बोर्ड जो होते हैं इनका प्रयोग बहुत ही लाभप्रद होता है, क्योंकि उससे जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है इन बोर्ड्स पर लगा दी जाती है और जो दर्शक हैं वो उसे देख करके उसके बारे में अवगत हो जाते हैं। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रही है? देखिए दूसरा बुलेटिन बोर्ड आपके सामने है जिसको आप देख रहे हैं। इस तरह से इन्फॉर्मेशन उसको पिन की सहायता से, थंब पिन की सहायता से लगा दी जाती है और लोग उसे देख करके उससे संबंधित जानकारी को प्राप्त करते हैं। ये बात समझ में आ रही है?
अब इसके लिए भी ज़रूरी है कि अगर हम बुलेटिन बोर्ड का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, सभी आवश्यक सामग्री को एकत्रित करना होगा जिसको कि हम बुलेटिन बोर्ड पर लगाना चाहते हैं, ठीक है। और उसके बाद प्रदर्शित करने वाली सामग्री को हमें क्या करना होगा, अच्छी प्रकार से क्लासिफाई करना होगा। जो भी पुरानी बुलेटिन या सामग्री पहले से लगी हो उसको निकाल कर अलग कर देना होगा और नई वाली को हमें उस पर लगाना होगा, ठीक है। तो आप ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी कि आप इसके ज़रिए जो है मटेरियल को आसानी से डिस्प्ले कर सकें। फिर क्या ध्यान रखना होगा आपको कि जो दृश्य सामग्री है उसको आप सुनियोजित प्लान्ड तरीके से प्रदर्शित करें। इस प्रकार से प्रदर्शित सामग्री से क्या होता है, लोगों में भी रुचि उत्पन्न हो जाती है और लोग उसको लोगों में आकर्षण उत्पन्न करने में सहायक होते हैं और लोग आसानी से उसकी तरफ खींचे चले आते हैं कि हाँ आज क्या लगा है, देखना चाहिए, हमें उसको समझना चाहिए क्या लगा है। तो क्या है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन से आसानी से अवगत हो जाते हैं। फिर क्या है कि बुलेटिन बोर्ड में हमें जो भी सामग्री है उस पर उसका जो विवरण होता है वो ज़रूर लिखना चाहिए कि मैटर क्या है और हमने क्यों इसको लगाया है, क्या है, विवरण उसका ज़रूर होना चाहिए जिसे पढ़ करके उसको आसानी से समझा जा सके। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो क्या है कि जिस भी सामग्री को हम डिस्प्ले कर रहे हैं उसके माध्यम से उन सभी की जो बातें हैं वो स्पष्ट होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए और रुचिकर भी होनी चाहिए जिससे कि लोग उसकी तरफ आगे आएँ। तो बच्चों आपने ये क्या किया, अभी तक हमने आपको ये सारे जो विजुअल एड्स थे जितने आपको मैंने क्लासिफाई करके बताए उन सब के बारे में मैंने आपको अभी तक इन सारे वीडियोस के माध्यम से जानकारी दी है। और मुझे उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा और जो नहीं समझ में आया है उसको आप मैसेज करके हमसे पूछेंगे। ओके।